हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर 2 का कुछ इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा एक्स वाई तल के, बाई जेड तल के, बाई एक्स जेड तल के कि कहीं भी नहीं। तो जब ए जेड अक्ष के अनुरूप है तो हमारा समविभव होगा एक्स बाई तल के। हाँ, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में कितना गुना हो जाएगा? 32 गुना, 16 गुना, 8 गुना या 4 गुना। तो जब 8 छोटा बूंद को मिलाया जाता है तो बड़े वाले का जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो 32 टाइम्स हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युत भरना है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? 6 गुना करने पर, 1/6 गुना करने पर, कि कोई परिवर्तन नहीं करने पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब 6 परावैद्युतांक डालना है तो आपको 6 गुना करना पड़ेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब गोलीय चालक को आविष्ट करेंगे तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाती है ना उसकी केंद्र पे तीव्रता। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। जब बीच में परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो संधारित्र की धारिता आपकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? कुल आवेश अपॉन विभव, दिया गया आवेश अपॉन विभवांतर, कुल आवेश का स्क्वायर, कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा अचर होगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा इसमें से। तो इसमें से आप बताइए कौन सा कांस्टेंट आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका कुल आवेश अपॉन विभव हमेशा एक अचर राशि होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को घुमाएंगे तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? कार्य का क्या फॉर्मूला होता है? W = m × 1 - cos θ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। अगर x अक्ष की दिशा में है तो समविभव क्या होगा? वैसा ऑप्शन जिसमें x नहीं होगा, मतलब बाई जेड तल की दिशा में, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट गोले के केंद्र पर विभव है ना। उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है और इस पर विभव 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो आपको इसमें बताना है कि विभव उसका आगे मतलब क्या हो जाएगा। खोखला गोला पे 0 होगा, 10 वोल्ट होगा, कि वही जो 5 सेंटीमीटर दूर पर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 वोल्ट, हर एक जगह समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। इसमें बताइए 1 किलो जूल, 10 किलो जूल, 100 किलो जूल, कि 5 किलो जूल। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो जब हम आवेश के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा किस चीज़ पे डिपेंड करती है? उसके प्रोपोर्शनल पे ना, रेसिप्रोकल होता है तो वो घट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब रेसिप्रोकल होती है। तो प्लेट के क्षेत्रफल के, प्लेट के बीच माध्यम की परावैद्युता के, कि प्लेट के बीच के डिस्टेंस के, कि इनमें से किसी का नहीं। तो संधारित्र है जो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्लेट के बीच के परावैद्युता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर 20 में आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्लेट ए पर आवेश है, इस प्लेट पर कितना आवेश है। इधर से 20 वोल्ट ऐड किया गया है, इधर से 15 वोल्ट है और इस पर 2 माइक्रोफैराडे का संधारित्र है। तो -10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, 0 कि 40 माइक्रोकूलम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। प्लेट ए पर आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, धारा को बढ़ाना चाहिए, किसमें से कुछ नहीं करना चाहिए। तो बताइए आप धारा के साथ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कि घटाएंगे। हाँ, तो हम धारा को घटाएंगे, तभी विभव मापी की जो संवेदनशीलता है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करिए। ए और बी है दोनों 3 माइक्रोफैराडे और 2 माइक्रोफैराडे को पैरेलल में ऐड किया गया और ये सीरीज में ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का पैरेलल सोल्व कर लेना है, फिर इसके साथ सीरीज सोल्व कर लीजिएगा। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माइक्रोफैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग त्रिज्याओं के 2 गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। अलग अलग त्रिज्या के 2 गोला है और उस पर सेम आवेश दिया जाएगा तो विभव क्या हो जाएगा, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा कि बड़े गोले पर ज़्यादा होगा कि दोनों पर समान होगा, कि गोलों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बताइए इसमें किस पे डिपेंड करेगा, तो छोटे गोले पर ज़्यादा हो जाएगा उसमें विभव ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच आकर्षण बल होता है तो उसके बीच का आकर्षण बल का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें से बताइए ऑप्शन ए, बी, सी कि डी। हाँ, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच अगर आकर्षण बल का फॉर्मूला होता है Q² A के। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के 2 चालक गोले 1 मीटर से युक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। एक गोले का विभव V0 है, अनंत पर विभव 0 है, दूरी से संपर्क में लाने के लिए किया गया कार्य होगा। तो दोनों अनंत विभव अगर 0 है तो दोनों के बीच में किया गया कार्य आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है। तो छल्ले के केंद्र पर, जब r त्रिज्या के एक छल्ले पर धनावेश q को है जो वितरित किया जाएगा, अगर विभव का मान 0 है तो छल्ले के केंद्र पर विभव Q/4πε0r होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी कि विभव 0 होगा। बताइए इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन ए, विभव Q/4πε0r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, छल्ले के केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव होगा। तो छल्ले के अक्ष पर विभव कितना होता है, ऑप्शन ए, बी, सी कि डी। छल्ले के अक्ष पर विभव आपका कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, Q/4πε0√r² + x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान 0 लिया गया है, छल्ले के केंद्र से x दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इस बार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, Q/4πε0 ब्रैकेट r² + x² का पावर 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक कि 0 कि इनमें से कोई नहीं।
तो ये उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण पी एच है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा होगा, क्या हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, धनात्मक, ऋणात्मक की शून्य हो जाएगा। तो इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्ष पर x बराबर 0 पर q तथा x बराबर a पर 2q आवेश रखे हैं, विभव v का मान शून्य होगा। v कब आपका शून्य होगा, जब x 0 और a के बीच होगा, x a से बड़ा होगा, x 0 पर होगा कि x इनफाइनाइट पर होगा। तो x इनफाइनाइट पर होगा तब विभव का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से r दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव P है, P से दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश -Q रखा जाता है, P पर विभव हो जाएगा, P पर विभव क्या हो जाएगा आपका शून्य, 2v0 की 3v। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, P पर विभव आपका शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव V0 है, P से R दूरी पर पूर्व आवेश से अलग अतिरिक्त आवेश Q रखा जाता है, तब P पर विभव क्या होगा, शून्य, 2v0 की 3v। तो इसमें आपका P पर विभव करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए सब लोग। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2v। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु P से R दूरी पर आवेश Q रखा गया है, P पर विभव P है, P से R/2 दूरी पर एक आवेश -Q रखा जाता है, P पर विभव होगा। तो P पर विभव इसमें क्या हो जाएगा, जब R/2 डिस्टेंस है तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, -V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनावेश को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2 मेले-जूल कार्य करना पड़ता है। आवेश Q एवं -Q को एक दूसरे से दूरी पर लाने में कार्य होगा, क्या कितना होगा, 2mj -2mj, शून्य की इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -2mj। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनावेश A को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2mj कार्य करना पड़ता है। तीन आवेश Q -Q एवं Q को भुजा A की समबाहु त्रिभुज पर लाया गया कार्य होगा। समबाहु त्रिभुज पर जब कार्य किया जाएगा तो क्या होगा, शून्य, -2, 4 की इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनावेश Q को एक दूसरे से a दूरी पर लाने में 2m कार्य करना पड़ता है। चार आवेश +Q -Q +Q -Q को वर्ग a के कोण पे रखा जाता है, तो इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इस तरह से आप फिगर से समझ सकते हैं। तो 0 हो जाएगा, 2 की -2 की कुछ और ही आंसर आएगा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इसमें से भिन्न, ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, चालक की भीतरी सतह पर आवेश होगा, शून्य होगा, Q होगा, -Q होगा कि 3Q होगा। तो चालक की भीतरी सतह पर आपका आवेश -Q आ जाएगा। एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, तो चालक के बाहरी सतह पर आवेश होगा शून्य, Q -Q की 3Q। तो चालक के बाहरी सतह पर आवेश आपका Q हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, एक चालक खोखले गोले के केंद्र पर आवेश Q है, चालक पर नेट आवेश शून्य है, चालक की केंद्र से क्षेत्र रेखाएं, ऑप्शन नंबर ए है, त्रिज्य चलकर चालक पर समाप्त होगी, त्रिज्य चलेगी, चालक में शून्य होगी एवं बाहरी त्रिज्य चलेगी, त्रिज्य एवं हर जगह शून्य होगी, केवल चालक के अंदर होगी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, त्रिज्य चलेगी, चालक में शून्य होगी एवं बाहर त्रिज्य चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त हैं, दोनों पर समान आवेश 1 mg दिया गया है,
एक गोले का विभव v है, अनंत पर विभव 0 है, तो दूसरे गोले का विभव क्या हो जाएगा, v, 2v, -v कि 0। तो दूसरे गोले पर विभव भी आपका v हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है, दोनों पर समान विभव 1 mc दिया गया है। एक गोले का विभव v0 है, अनंत पर विभव 0 है। अब दोनों गोले को संपर्क में लाया जाता है, संपर्क में लाने पर दोनों पर विभव क्या हो जाएगा, विभव v0 हो जाएगा। दोनों गोले पर आवेश समान होगा, आकर्षण का बल लगेगा कि इसमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों गोलों पर आवेश समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटॉन को एक दूसरे प्रोटॉन के नज़दीक लाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, घटेगी कि अपरिवर्तित रहेगी, कि इनमें से कुछ नहीं होगा। तो दोनों को जब नज़दीक लाएंगे तो उनका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1000 बूंदें एवं जिनके प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या हो जाएगी, 50 माइक्रोफैराडे, 100 माइक्रोफैराडे, 20 माइक्रोफैराडे, कि इनमें से कोई नहीं, तो 50 माइक्रोफैराडे आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में प्लेट x पर आवेश होगा, प्लेट x ये है ना, इस पे आवेश निकालना, इधर से 20 वोल्ट का है वायर जुड़ा हुआ और इस धारिता से 10 वोल्ट का है और इस पे चार्ज दिया गया है 2। तो बताना है आपको प्लेट x पर कितना हो जाएगा, संधारित्र 2 माइक्रोफैराडे है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -20, एक +20 में ऑप्शन होना चाहिए, 0 की -10 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है, इसमें से आप निकालिए ए बी के बीच में क्या होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 4 और 2 को, फिर इधर से इन दोनों को सीरीज में ले लेंगे 2 और 4 को, और फिर तीनों को एक साथ में सीरीज में ले लेंगे। तो आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो सोल्व करके बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें आ जाएगा आपका 5/4 माइक्रोफैराडे, आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़े बूंद की धारिता होगी 4 माइक्रोफैराडे, 25 माइक्रोफैराडे, 20 माइक्रोफैराडे, 64 माइक्रोफैराडे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जब 64 बूंद लिया जाएगा और 5 की धारिता है ना, तो बड़ी बूंद बनाने में आपका 20 माइक्रोफैराडे आ जाएगा उसका धारिता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा 0 मान लेने पर E और P के बीच कोण थीटा की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा होती है। स्थैतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, डॉट में कि माइनस में कि क्रॉस में कि P1 - cos थीटा। तो इसमें आपका स्थैतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी -P.E हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश, विभवांतर, धारा की ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम हमेशा ही विभवान ऊर्जा को मापते हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर 10, 20, 5 की 2। जब इसमें Q दिया हुआ है 2 कूलम्ब है, दूसरे बिंदु तक कार्य का मान 20 जूल दिया हुआ है, तो आप इसे फॉर्मूला से वोल्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और विभव B के बीच संबंध होता है। E और V के बीच कौन सा फॉर्मूला होता है, इसमें कन्फ्यूजन देखिए, सारा ऑप्शन ही कन्फ्यूजन करने वाला है, तो आप अच्छे से इसका देख के जवाब दे सकते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E = -dV/dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव, धनावेशित करने पर विभव अंदर क्या हो जाएगा, 0 होगा, धनात्मक और समरूप होगा, धनात्मक और असमरूप होगा, कि ऋणात्मक और समरूप होगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, धनात्मक और समरूप होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। इसमें तो V का फॉर्मूला बता दीजिए, याद है ना, होता है 1/4πε0 Q/r। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव की बीमा बताना है इसमें। तो विद्युत विभव की बीमा क्या होती है, mL2T-3A-1। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी विद्युत आघूर्ण वाला द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई में स्थापित किया जाए तब स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा इसमें, P क्रॉस ई माइनस P डॉट ई, पी हो जाएगा कि शून्य हो जाएगा। तो इस कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा आपका माइनस P डॉट ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान होगा। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो C में कैसे जुड़ जाता है, 1 कर करके जुड़ जाता है ना, तो C/3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आवेश 5 × 10⁻⁻8 कूलम तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम के बीच की दूरी इतना है, इन्हें जोड़ने वाली रेखा पर धनावेश से कितनी दूरी पर विभव शून्य होगा। 2 आवेश दिया गया है, उनके बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो पूछा है जो दोनों के बीच के डिस्टेंस के बीच से विभव कहाँ पे शून्य होगा। तो 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर ऋणावेश की ओर, 10 सेंटीमीटर ऋणावेश की ओर कि 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर धनावेश की ओर कि कोई नहीं। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर ऋणावेश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ ए एवं बी बिंदु के बीच विभवांतर होगा। इसमें एक यहाँ पे संधारित्र है, यहाँ पे आपका ई दिया हुआ है, यहाँ संधारित्र है और यहाँ ए और बी के बीच में संधारित्र। श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, फिर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ के फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को श्रेणी में जोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद वोल्ट से इसको कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 10 वोल्ट, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आइसोलेटेड गोले की धारिता n गुना बढ़ जाती है जब इसे एक भूधिति संग्रहित गोले से घेर दिया जाता है, उस गोले की त्रिज्या का अनुपात होगा। जब n गुना बढ़ जाती है तो उसमें क्या अनुपात हो जाएगा, n/n-1 कि 2n/n+1, n² +1 कि n²n-1। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, n/n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित पारे 8 बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता का 8 गुना हो जाएगा, 2 गुना होगा, 1/2 गुना होगा कि 4 गुना होगा। में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब r त्रिज्या दिया हुआ है, q आवेश है और 8 बूंद से मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है ना, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 गुना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए और यदि यह विरामावस्था से v वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी ऊर्जा होगी। इसकी ऊर्जा इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप बताइए। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए, दोनों गोलों का ऊर्जा संरक्षित होता है, दोनों का आवेश संरक्षित होता है और जब आवेश दोनों संरक्षित होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा है ना कि दोनों का आवेश हमेशा ही संरक्षित होता है, इसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्विध्रुव के एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा हमेशा शून्य कि कभी शून्य नहीं, द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करेगा कि इसमें से कोई नहीं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हमेशा शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट में 2 माइक्रोफैराडे संधारित्र पर आवेश होगा, इस पे आपका आवेश निकालना है। यहाँ पे 10 वोल्ट है, इस पे संधारित्र दिया हुआ है, यहाँ पे 20 वोल्ट है। तो 36 माइक्रोकूलम से ज़्यादा होगा कि 36 माइक्रोकूलम होगा कि उससे कम होगा कि शून्य होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, 36 माइक्रोकूलम आपका आवेश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की धारिता लगभग होती है, चंद्रमा की धारिता इसमें से कितना होती है,
177 माइक्रोफैराडे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत धारिता क्या व्यंजक होता है? ये तो अभी तक संधारित्र का ही क्वेश्चन बनाते रहे हैं। संधारित्र का फॉर्मूला क्या होता है इसमें से आप बता सकते हो? C=Q/V, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? फैराडे ना? हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारिता की विमा होती है। विद्युत धारिता की फॉर्मूला से आप विमा निकाल सकते हैं, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा M-1 L-2 T⁴ A-2। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के सतह के क्षेत्रफल के। तो धारिता है जो किसके समानुपाती होती है? गोले के त्रिज्या के, बिल्कुल। नेक्स्ट है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा व्यंजक है। संधारित्र पर स्थितिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? E=12 CV²। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का वृद्धि होता है, कि ऊर्जा वही रहता है, कि इसमें से कोई नहीं? जब दो चालक के बीच आवेश का वितरण होगा तो ऊर्जा का वहाँ पे ह्रास हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता, डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो संधारित्र का तो इसका धारिता क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, कि शून्य हो जाएगा? तो दोनों के बीच के संधारित्र की धारिता है जो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शीशे की छड़ अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम को हवा संधारित्र के बीच रखा जाए तो इसकी धारिता बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कि शून्य होगी? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बढ़ेगी। इसकी धारिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। श्रेणी क्रम में क्या है जो सेम रहता है? आवेश, ऊर्जा, विभवांतर की धारा। तो श्रेणी क्रम में आवेश हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है? आवेश, ऊर्जा, विभवांतर की धारा। तो समांतर में आपका विभवांतर सेम रहता है और श्रेणी में आवेश सेम रहेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर धारिता के इन संधारित्र को पहले समांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिता का अनुपात क्या हो जाएगा? तो पहले समांतर क्रम का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा इन संधारित्र से और फिर उसको श्रेणी क्रम में, और इस तरह से आपको आंसर मिलेगा n²। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है समांतर क्रम में जुड़े हैं उनकी समतुल्य धारिता होगी। तीन संधारित्र को अगर समांतर श्रेणी में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट ही प्लस कर देंगे ना, 3C हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य 6 माइक्रोफैराडे धारिता होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो 6 आया, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका धारिता कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 54 माइक्रोफैराडे। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 माइक्रोफैराडे धारिता के तीन संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य 0.5 माइक्रोफैराडे धारिता होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता होगी। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, 0.4 माइक्रोफैराडे। नेक्स्ट है, 2 माइक्रोफैराडे तथा 4 माइक्रोफैराडे के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनके चरम सीमों पर 1200 का विभवांतर आरोपित किया गया है। 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा। तो पहले इसका नेट संधारित्र निकाल लेंगे, फिर विभवांतर से इसका विभवांतर निकाल लेंगे। तो आपका सी आ जाएगा ऑप्शन 800 वोल्ट। नेक्स्ट है,
50 माइक्रोफैराडे धारिता वाला एक संधारित्र 10 विभव वोल्ट तक आविष्ट किया जाता है और ऊर्जा इसका कितना हो जाएगा? इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऊर्जा हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उस पर आवेश होगा, उस पर कितना आवेश होगा? 50 कूलम कि 50 × 10⁻⁻6 कि 5 × 10⁻⁻6 कि 2 कूलम? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। नेक्स्ट है दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 तथा C2 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता होगी। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर C1 और C2 क्या हो जाता है? डायरेक्ट प्लस हो जाता है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराडे है। एक 8 माइक्रोफैराडे का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे कि कुछ श्रेणी और कुछ समांतर में जोड़ेंगे कि इनमें से कहीं नहीं? तो 2 है, 2 को अगर इस एक साथ में समांतर में जोड़ते हैं तो 2 2 2 2 4 बार जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा ना आपका ऑप्शन। तो इसमें क्या आप समांतर क्रम में जोड़कर 8 ला सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित सवेश चालक के निकट ले जाने के बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, परिवर्तित रहेगा कि शून्य हो जाएगा? तो उसमें उसका मान विद्युत धारिता का बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य होता है कि अपरिवर्तित रहता है? जब किसी विद्युत क्षेत्र में उसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र रख देंगे तो उसमें चालक का मान शून्य हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ई और बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा परावैद्युत का पराभवी विद्युत ई हो तब परावैद्युत नियतांक का मान होता है। तो परावैद्युत नियतांक का क्या वैल्यू होता है? ε0/E। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 1D ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है AC एक शक्ति, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर की केवल अल्प धारा? तो कई लाख वोल्ट का विभवांतर है जो 1D ग्राफ जनित्र आपका उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो 1 बटा करके जुड़ता है ना वो, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, C/2। नेक्स्ट है यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो उनमें समूहन 2 उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। अगर 2 संधारित्र को हमें सबसे ज़्यादा धारिता प्राप्त करनी है तो उन्हें किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे ताकि डायरेक्ट प्लस हो जाए ना, और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा धारिता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता, अगर बीच में कोई प्लेट रख देंगे तो किसी भी उसकी धारिता क्या हो जाती है? हमेशा ही बढ़ती है ना। संधारित्र के बीच में कुछ भी रख देने से आपका उसका संधारित्र का जो धारिता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 माइक्रोफैराडे धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े और उनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराडे को एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी धारिता होगा। तो पहले इन दोनों को समांतर क्रम जोड़ लेंगे, एक और एक को, और फिर उसको श्रेणी क्रम में 0.5 और ऐड कर देंगे, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.4 माइक्रोफैराडे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। परावैद्युत स्थिरांक उसका हमेशा किससे अधिक होगा? 0 से कि वो 0.5 से, 1 से कि 2 से? तो हमेशा ही 1 से ज़्यादा होता है। किसी भी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है।
नेक्स्ट है, एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया गया है, तो दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? अगर उसको संधारित्र को तेल में डुबा देंगे तो दोनों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ के समानुपाती घटती है ना, 1/2 के समानुपात में दोनों के बीच का विद्युत क्षेत्र घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराडे है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 mm है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर इसका धारिता दिया हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो दोनों बाहरी गोले की त्रिज्या 3 मीटर हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब संधारित्र में K परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता K गुना बढ़ जाएगी, K गुना घट जाएगी, कि K 2 गुना बढ़ती है, कि इनमें से कोई नहीं, तो उसकी धारिता K गुना बढ़ जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, प्रत्येक R त्रिज्या तथा Q आवेश से आवेशित R छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया गया है, तो बड़े बूंद के विभव तथा छोटे बूंद के विभव का मान कौन सा होगा? दोनों का यहाँ पे रेशियो पता करना है। अगर R छोटा बूंद बनाना है तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कौन सा हो जाएगा? W = ऑप्शन नंबर, हाँ इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। W = me × 1 - cos θ। नेक्स्ट है, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच धातु की एक छड़ घुला दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? अगर दो संधारित्र के बीच में एक प्लेट लगा देंगे तो धारिता उसका अनंत हो जाएगा। एक छड़ घुमा दिया जाएगा तो धारिता अनंत हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट है, एक आवेश चालक स्थिर वैद्युत स्थिति में है, इसके भीतर के बिंदु पर विभव 0 होगा, विभव प्रवणता 0 होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा, कि ये विषय में से कोई 2 हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विभव प्रवणता 0, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, C1 2 माइक्रोफैराडे, C2 4 माइक्रोफैराडे के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैराडे वाले संधारित्र के सिरे के बीच पर विभवांतर आपका कौन सा हो जाएगा? 800 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होगा, तो इसमें किसके समानुपाती हो जाएगा? ऑप्शन से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडे को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराडे के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो आप इसमें ऑप्शन देख के बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 4। थैंक यू।